नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज का टॉपिक बड़ा खास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में या फिर हाई यूरिक एसिड लेवल। अक्सर ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को यूरिक एसिड लेवल जो है वो बहुत हाई रहता है और ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर हो गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यूरिक एसिड जो है वो बढ़ क्यों जाता है, उससे क्या होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ दवाइयों का नाम बताऊंगा, लेकिन दवाइयों के अलावा भी आप उसको ठीक कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंज करके। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं ये भी चर्चा करूंगा कि गाउट का या यूरिक एसिड लेवल जो हाई होता है उसका डायबिटीज़ के साथ क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी किसी को गाउट का शिकायत है या डायबिटीज़ का शिकायत है या किसी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, उन तक ज़रूर पहुंचाइए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि गाउट और डायबिटीज़ का क्या रिलेशन है। और अगर किसी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं जिससे कि वो अपना यूरिक एसिड लेवल जो है वो घर पे ही अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो गाउट और डायबिटीज़ दो अलग अलग चीज़ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गाउट का डायबिटीज़ से क्या रिलेशन है और डायबिटीज़ का गाउट से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, गाउट तभी होता है आपको जब आपका यूरिक एसिड लेवल आपके ब्लड में, आपके खून में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है। और जब डायबिटीज़, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो तब होता है जब आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ होता है। ये काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है। हम ये सोचते हैं कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपका इंसुलिन लेवल घट जाता है। ऐसा नहीं है, आपको एक्चुअली जो है हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। हाइपर इंसुलिनीमिया का मतलब है कि आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ होता है। ये खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ में है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका इंसुलिन या तो बहुत ही कम हो जाता है या फिर आपका इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में हम टाइप 1 की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जब मैं डायबिटीज़ बोलूँगा तो आप समझ लीजिए कि मैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है मैं आता हूँ उस पर, लेकिन थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जब आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है तो क्या होता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो धीरे धीरे करके जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो जाता है तो आपको गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है। गाउट क्या होता है? ये एक तरह का अर्थराइटिस है जिसमें जो है आपको जोड़ों में दर्द होता है। और ये दर्द जो है यूजुअली शुरू होता है आपके पैरों के अंगूठे से। तो कई बार आपके जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि अचानक से आपका जो पैरों के अंगूठी है उसमें दर्द होना शुरू हो गया है। तो शुरू में तो आपको लगेगा कि ये जो दर्द हो रहा है आपको कहीं चोट लगा है, तो आप इसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको चोट लगा है तो ये तो 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से आपके जो पैरों के अंगूठी में दर्द हो रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ हो। तो पता कैसे चलेगा कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं है? तो आपको उस स्थिति में आपको इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा यूरिक एसिड का, और उससे ये पता चल सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको गाउट हो जाए। ये कुछ समय लगता है, कई वर्षों बाद जब आपका यूरिक एसिड लेवल जो है बढ़ा हुआ रहता है कई समय तक, तब जाके आपको गाउट होता है। अब आते हैं गाउट का और डायबिटीज से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको मोटा मोटा ये समझा देना चाहता हूँ कि डायबिटीज जो है ये एक साइलेंट किलर है और डायबिटीज का हर किसी से रिलेशनशिप है। या तो आप स्ट्रेस से ले लीजिए, हाइपरटेंशन से ले लीजिए, दिल का बीमारी से ले लीजिए, किडनी फेलियर से ले लीजिए, लीवर प्रॉब्लम से ले लीजिए या फिर गाउट से ले लीजिए।
डायबिटीज़ का हर किसी न किसी के साथ कहीं न कहीं से संपर्क है और जुड़ा हुआ है, और इसलिए मैं हर वीडियोस में ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो इसको प्लीज़ लाइटली मत लीजिए। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है और ज़्यादातर समय लोग इसको इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे या उसको प्रिकॉशन नहीं लेंगे या अगर आप अपना ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में कोई ना कोई बीमारी आपको जरूर होगा। तो अब आते हैं गाउट और डायबिटीज का क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए दोस्तों, जब आपको गाउट होता है तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, और ये देखा गया है कि जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज भी हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो अक्सर ये देखा गया है कि उन पेशेंट्स में, उन मरीज़ों में ज़्यादातर समय यूरिक एसिड लेवल काफ़ी हाई होता है। और यूरिक एसिड हाई किस लिए होता है? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ अगर आपको है तो अक्सर ये देखा गया है कि आप काफ़ी मोटे होते हैं, ओबिसिटी होता है आपको, और वो ओबिसिटी और फैट के कारण जो है आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है। और ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में फैट बहुत ज़्यादा होता है और इंसुलिन लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो यूरिक एसिड लेवल आपके शरीर में है, आपके ब्लड में है, वो ठीक तरह से किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता। क्योंकि अगर इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपके शरीर में चर्बी ज़्यादा है, तो ये स्टडीज़ में देखा गया है कि उसकी वजह से जो आपका यूरिक एसिड लेवल किडनी से निकलना चाहिए वो कम निकलता है, जिसके कारण आपके शरीर में, आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ जाता है तभी आपको गाउट होता है। तो यही रिलेशन है दोस्तों गाउट और डायबिटीज़ का। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा स्टडी कंडक्ट किया गया था 1948 में, जिसका नाम था फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो लोग साइंस से रिलेटेड है, जो लोग रिसर्च आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, उन लोगों ने फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी के बारे में ज़रूर सुना होगा। और ये एक बहुत ही लंबा स्टडी था जो कि एक हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारी के लिए स्टडी किया गया था। तो वो स्टडी जो है काफ़ी सालों तक चला। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने उस स्टडी के जो पार्टिसिपेंट्स थे उस पे बहुत सारे एनालिसिस किया, और एक एनालिसिस में उन्होंने ये देखा कि जिनके भी ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बहुत मात्रा में था या बहुत हाई था, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस था। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला अपनी स्टडी में कि अगर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी अगर आपका ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो आपका 20% चांस होगा आपको डायबिटीज़ होने का। एक और स्टडी में जिसमें 35,000 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था जिनको गाउट था, तो उस स्टडी में उन्होंने ये देखा कि जिन औरतों को गाउट था उनको जो है डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 70% के आसपास उनको चांसेस था कि उनको डायबिटीज़ हो। तो दोस्तों, देखा आपने, कई सारे स्टडीज़ ऐसे हैं जो कि ये प्रूव करता है कि जो डायबिटीज़ है और गाउट है वो इंटर रिलेटेड है, इनका काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कभी भी गाउट हो सकता है, और अगर आपको गाउट है तो आपको कभी भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो यानी कि अगर आपको गाउट है तो उसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो आपका डायबिटीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आज नहीं तो कल आपको गाउट होने का भी चांसेस रहता है। तो दोस्तों, इस दोनों बीमारी को प्लीज़ इग्नोर मत करिए। किसी भी डॉक्टर से, किसी भी एक्सपर्ट से सलाह करिए और उनसे ट्रीटमेंट करवाइए, जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि अगर आप इसको डिले करेंगे तो ऐसा स्टेज पे ना पहुंच जाए कि उसके बाद आपका इलाज जो है वो मुमकिन ना हो। अगर आप शुरुआत के स्टेज में ही आप अपना इलाज शुरू कर देते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू कर देते हैं, तो आप डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं और अपना गाउट जो है उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। अब आते हैं इन दोनों बीमारियों का क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है। देखिए, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये हेरिडेटरी हो सकता है।
हेरिडेटरी का मतलब है कि अगर गाउट या डायबिटीज़ आपके फैमिली में है तो आपको भी होने का चांसेस रहता है, लेकिन ये बहुत ही कम परसेंटेज में होता है, कम लोगों को होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फैमिली में टाइप 2 डायबिटीज़ है किसी को या गाउट है तो आपको होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस रहता है। ये एक रिस्क फैक्टर है कि आपको हो सकता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है, अगर आप दारू बहुत पीते हैं या पीते थे तो आपको पूरा चांस है कि आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है और गाउट भी हो सकता है। ये बहुत सारे स्टडीज़ में ये रिलेशन देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं उनको या तो डायबिटीज़ होगा आज नहीं तो कल, या फिर गाउट होगा। अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी आपका चांसेस है कि आपको गाउट होने का पूरा चांस रहता है कि आपने अगर बहुत साल तक अगर आपने दारू पिया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं कि भाई मैं एक बॉटल दारू पी के मेरा दांत भी गीला नहीं होते। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि एक बोतल दारू पी के आपका दांत भी गीला नहीं होता है तो संभल जाइए, अभी भी वक्त है, दारू पीना बंद कर दीजिए। आप डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं, गाउट को भी रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप दोनों चीज़ नहीं, आप कह सकते हैं कि मुझे तो है ही नहीं, आपको पूरा चांस है आज नहीं तो कल या तो गाउट होगा या टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। तो मेरा दरख्वास्त है आपसे, अभी संभल जाइए और दारू पीना तुरंत छोड़ दीजिए। और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ओबेसिटी। अगर आप मोटा है, मोटापे का शिकार है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। आज नहीं तो कल या तो आपको डायबिटीज़ होगा या फिर आपको गाउट होगा। तो अगर आपको ओबेसिटी है, आप मोटा है, तो आपको वजन घटाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया कि वजन कैसे घटाया जा सकता है। आप उस वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए कि वज़न कैसे साइंटिफिकली घटा सकते हैं, घर पे घटा सकते हैं, बिना किसी दवाई के घटा सकते हैं। थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है तो आप अपना वज़न भी घटा सकते हैं। इसके साथ अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर ये दो चीज़ भी है तो भी आपका चांसेस ज़्यादा रहता है आपको डायबिटीज़ होने का या फिर आपको गाउट होने का। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है या आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इनिशियली अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो आप हाइपरटेंशन को भी ठीक कर सकते हैं, तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर चीज़ जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आपको हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है, या फिर आपको गाउट भी हो सकता है, या फिर आपको डायबिटीज़ है तो आपको गाउट हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये जो है ना, ये सारे चीज़ इंटर रिलेटेड है। और ख़ास करके जो डायबिटीज़ है, ये मेन फोकस है। डायबिटीज़ जिसको भी होता है उसको हर बीमारी कभी भी हो सकता है। अब आते हैं गाउट या डायबिटीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए, उस रिस्क फैक्टर्स को अगर हम ठीक करेंगे तो आपका गाउट जो है वो ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया वो था हेरिडेटरी। देखिए, हेरिडेटरी में आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो था आपका वज़न जो है अगर बढ़ा हुआ है तो आपको अपना वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वज़न जो है कैसे आप कम कर सकते हैं तो मेरे चैनल में जाइए और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं कि आप अपना बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं, आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना ना भूले, उससे आपको जो है वज़न घटाने का बहुत सारा अच्छा तरीका मिलेगा, साइंटिफिक तरीका मिलेगा, तो उनको ज़रूर देखिएगा। दूसरा जो है वो है अगर कोई भी एसोसिएटेड बीमारी है, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है या अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ पे तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है और साथ ही यूरिक एसिड भी है तो कैसे डायबिटीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप डायबिटीज़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका यूरिक एसिड लेवल ठीक नहीं हो सकता है। तो आप मेरे सारे वीडियो जो डायबिटीज़ पे मैंने बनाया हुआ है आप प्लीज़ उनको जाके देखिए। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आप अपना डायबिटीज़ कैसे ठीक कर सकते हैं। और जब आप अपना डायबिटीज़ ठीक करेंगे तो आप
अपना यूरिक एसिड लेवल अपने आप कम हो जाएगा। अपना जो है गाउट अगर आपको है तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो उसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उन पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ उनको भी जाके ज़रूर देखिए। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करिए थोड़ा सा। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया था वो था दारू पीना। दारू पीना आज से ही बंद कर दीजिए। दारू आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं, मॉडरेट ड्रिंकिंग यानी कि हफ्ते में 1 बार 2 बार और 1 से 2 पैग अगर आप पीते हैं तो वो ठीक है आपके लिए। लेकिन अगर आप क्रॉनिक ड्रिंकर है, अगर आप रेगुलर ड्रिंकिंग करते हैं और बहुत मात्रा में अगर आप पीते हैं तो आपको दारू पीना इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके आप अपना जो है यूरिक एसिड लेवल आप नहीं घटा सकते हैं। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। दारू पीना इमीडिएटली बंद करिए। नेक्स्ट है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो प्लीज़ एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। जब मैं एक्सरसाइज बोलता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना पड़े। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। कम से कम आधा घंटा से लेके 45 मिनट तक रोज़ वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उससे आपका यूरिक एसिड लेवल जो है काफ़ी हद तक कम आएगा। कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारे बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है बहुत दिनों से, तो उस कंडीशन में भी आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए अगर आपको नहीं मालूम है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको 3 लीटर या 5 लीटर या 10 लीटर पानी पीना है, ऐसा नहीं है। मैं उस वीडियो में बताया कि एक दिन में आपको कितना पानी पीना चाहिए, ताकि आपका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड ना हो। और आप जब ठीक ठाक हमेशा पानी पिएंगे और बॉडी डिहाइड्रेशन में नहीं रहेगा, तो उससे भी आपको यूरिक एसिड लेवल घटाने में, कम करने में मदद करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या खाने में आपको अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या आपको खाने में इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए प्रोसेस्ड फूड जो है वो सब बंद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है, और अगर आपको डायबिटीज़ हुआ तो आपको गाउट भी हो सकता है। तो प्रोसेस्ड फूड सारे बंद कर दीजिए। आपको जो है शुगरी ड्रिंक्स या शुगर के जो भी आइटम है, प्लीज़ उसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके वजह से भी आपको गाउट हो सकता है। अगर आप ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, जो इस तरह के चीज़ अगर आप खाते हैं जो सिंपल शुगर से बने हुए हैं, आप प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेड खाएंगे या वाइट राइस खाएंगे तो उससे भी आपको जो है आपको गाउट हो सकता है। इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स में ये देखा गया है कि प्यूरिन्स बहुत मात्रा में होता है, तो आपको वो फूड आइटम भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फैटी फिश हो गया, सर्दिन हो गया, मैक्रिल हो गया, टूना हो गया। उस तरह के फिश आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो ये फैटी फिश जो है उसमें काफ़ी अच्छा खासा हेल्दी फैट्स होता है, लेकिन उसमें बहुत मात्रा में प्यूरिन भी पाया जाता है। तो अगर आपको गाउट है तो फिर आपको ये फैटी फिश जो है अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा आपको जो है मशरूम थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मशरूम में जो है थोड़ा हाई प्यूरिन होता है। तो आप अगर गाउट का प्रॉब्लम है तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि ब्रोकोली या फिर कॉलीफ्लावर, उस तरह के वेजिटेबल्स में भी काफ़ी मात्रा में प्यूरिन्स पाया जाता है। तो अगर आपको गाउट
का प्रॉब्लम है तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं आप क्या क्या फूड आइटम खा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है वेजिटेबल्स। आपको सारे वेजिटेबल्स खाना चाहिए, लेकिन बस वही वेजिटेबल्स अवॉइड करिए जो मैंने अभी आपको बताया कि वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर या फिर मशरूम। उन 2-3 चीज़ को छोड़ के आप सारे वेजिटेबल्स खाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वेजिटेबल्स में बहुत मात्रा में फाइबर पाया जाता है, बहुत सारे मात्रा में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा होगा, आपके इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होगा और आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए भी मदद करेगा। इसके अलावा आप फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स में भी अच्छा खासा विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है, ये भी आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखिए फ्रूट्स ज़्यादा ना खाए, और ख़ास करके आम बहुत मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ख़ास करके जिनको डायबिटीज़ है वो एक पोर्शन साइज़ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या आप आम खा सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या आप आम खा सकते हैं या नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ गाउट है, तो बिल्कुल आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आपको उतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पोर्शन साइज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। फ्रूट्स बहुत हेल्दी होता है, लेकिन अगर आप बहुत मात्रा में फ्रूट्स खाएंगे तो वो भी आपको ठीक नहीं होगा। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स सारे चीज़ ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, छाछ, दही, लस्सी, पनीर, ये सारे चीज़ आप ले सकते हैं। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो आप ये सारे चीज़ खा सकते हैं। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो शायद आपको दूध और उसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको शायद आपको बंद करना पड़े। लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो ये चीज़ आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको नट्स एंड सीड्स लेना चाहिए, ये आपके डायबिटीज़ में भी मदद करेगा और आपके जो गाउट है उसमें भी बहुत मदद करेगा। आप उनको ले सकते हैं, उससे भी आपका यूरिक एसिड लेवल घटाने में आपको मदद करेगा। तो नट्स एंड सीड्स ज़रूर लीजिए। नट्स में जैसे कि पिकन्स हो गया, आलमंड्स हो गया, कैशू नट हो गया, वालनट हो गया, ये सारे नट्स आप ले सकते हैं। और सीड्स जो है वो है सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब आप ले सकते हैं। इसके अलावा तेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा तेल लीजिए। हाइड्रोजनेटेड तेल जो है उसको अवॉइड करिए। अच्छा तेल मैं मानता हूँ जो कोकोनट ऑयल है या घी है, ये बहुत अच्छा तेल होता है। आप इन तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ आपको लगता है कि बहुत महंगा है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। लेकिन सोयाबीन ऑयल जो एक रिफाइंड ऑयल है, बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिए। इसके अलावा आप चिकन मीट ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कम रखिए, उसकी पोर्शन साइज़ कम रखिए। रेड मीट को जितना अगर आप अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करिए। लेकिन चिकन आप अच्छा खासा अमाउंट में आप ले सकते हैं, आप वो खाइए, तो आपको आपके डायबिटीज़ रिवर्स करने में भी मदद करेगा और आपके यूरिक एसिड लेवल को घटाने में भी मदद करेगा। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो उससे भी आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो कम होता है। लेकिन मेरे एक पेशेंट है, उनको बिल्कुल इसका विपरीत होता है। ये स्टडी से बिल्कुल उल्टा है। वो अगर नींबू पानी पीते हैं तो उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है और उनका जो गाउट पेन है वो शुरू हो जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो है नींबू पानी सूट करता है या नहीं करता है। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि नींबू पानी से यूरिक एसिड लेवल घटाने में मदद करता है, लेकिन हर किसी के लिए ये सही नहीं बैठता है। तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि क्या नींबू पानी आपकी बॉडी के लिए ठीक है। अगर ठीक है तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आपको उससे आपका पेन बढ़ जाता है तो आप उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि विटामिन सी सप्लीमेंट की वजह से जो है आपका यूरिक एसिड लेवल कम होता है, या उसकी वजह से अगर पेन होता है तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन सी सप्लीमेंट से कैसे आपका यूरिक एसिड लेवल कम होता है, तो ये देखा गया है स्टडीज़ में कि विटामिन सी जब आप लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीशन जो है वो किडनी से ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, किडनी के द्वारा। तो आपके
यूरिक एसिड लेवल को एक्सक्रीट करने में विटामिन सी काफ़ी हद तक मदद करता है। तो इसलिए आप विटामिन सी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं, उसको ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आपको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए तो आप एक दवाई भी ले सकते हैं। वो दवाई आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं। उस दवाई का नाम है कॉलचिसिन। उस दवाई को आप ले सकते हैं तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी यही सलाह दूंगा कि आप दवाई कम लीजिए और ना ही ले तो अच्छा है। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, हेल्दी ईटिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, तो आप अपना जो है डायबिटीज़ भी और गाउट भी रिवर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए उन सभी लोगों से जिनको डायबिटीज़ है या गाउट की प्रॉब्लम है या जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। तो उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइए, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो अपने घर बैठे अपना यूरिक एसिड लेवल घटा सकते हैं या गाउट को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।